चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं उस गली के अंदर जहां पर डग विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी चेतराज गहलोत का घर है। हम देखेंगे कि ये जो घर दिखाई दे रहा है वो डग विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में है, विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका ये घर है। जैसा कि उनका एक होटल है भवानी मंडी के अंदर, उस पे है, उसको भवानी रिसोर्ट और भवानी होटल के नाम से जाना जाता है। और घर पर भी उन्होंने हूबहू भवानी पैलेस के नाम से ये जो घर है इनका, उसका नाम है। और यहाँ पर तमाम तरह के जो मोहल्ले वासी जो हैं, इनके आस पड़ोसी जो निवासी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चेतराज गहलोत जो मध्य प्रदेश के भैंसोदा गांव में रहते हैं, भले ही वो मध्य प्रदेश में रहते हो, लेकिन जो चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं समीपवर्ती राजस्थान के झालावाड़ जिले की डग विधानसभा से। डग विधानसभा वो क्षेत्र है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र माना जाता है, बीजेपी का गढ़ है। लेकिन लगातार जो है 4 बार मदन लाल वर्मा को टिकट मिलने के बाद इस बार कांग्रेस ने चेतराज गहलोत जो कि एक नए चेहरे हैं, उन पर विश्वास जताया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के मोहल्ले वासियों से। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल गोपीलाल। कन्हैयालाल जी यहीं रहते हैं आप? यहीं बेसिस रहता हूँ, यहीं सामने रहता हूँ, चेतराज जी सामने। भैंसोदा के रहने वाले चेतराज जी जो हैं आपके मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, और वो आप समीपवर्ती जो राजस्थान राज्य है उसकी डग विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत खुशी की बात है उनके लिए ना, मोहल्ले में अच्छे व्यवहार है, एक नंबर अच्छा व्यवहार है, बहुत बढ़िया ना। आप कैसे जानते हैं उनको? मेरे सामने घर है, ये सामने वाला घर है मेरा ही। और क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? वो बढ़िया है ना, वो राजस्थान से चुनाव बहुत बढ़िया है ना, हमको बहुत खुशी है मोहल्ले वालों को। एक ऐसी बात आपके जीवन में जो उनके लिए आप कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है साहब। नहीं, एक ऐसा वाकया कोई जो शेयर करना चाहेंगे कि चेतराज जी आपके मोहल्ले के निवासी हैं, आप लोगों की पसंद है हमारी चुनाव। हाँ, हमारी पसंद है चेतराज जी, हम लोग बहुत खुशी है मोहल्ले वालों को, सभी को। आपका क्या नाम है? निरंजन। निरंजन यहीं रहते हो? यही मोहल्ले में रहता है। तो निरंजन, चेतराज जी जो है उनको डग विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, आपको याद है? पता है, और हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हमारे अंकल है। अंकल है आपके? हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छी बात है, हमारे मोहल्ले के पड़ोसी है और हमारे बहुत अच्छे काम में भी आते हैं, व्यवहार लायक अंकल हमारे। उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहोगे? अच्छे आदमी है, कोई ऐसा कोई गलत व्यवहार भी नहीं है, अच्छे बोलते हैं, अच्छे पूछते रहते हैं हर बात में, क्या बात है क्या बात। आपका नाम? बाल मुकुंद विश्वकर्मा। बालमुकुंद जी, आपकी ही जो है मोहल्ले के निवासी हैं चेतराज जी, वो चुनाव मैदान में हैं। आप क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं? चेतराज गहलोत शुरू से ही लोगों के काम आने में, मतलब अच्छे बुरे में काम आता है और लोगों के काम करता है। राजनीति में अब टिकट मिला उनको, लेकिन इससे पहले भी वो बहुत काम आता है लोगों के, और उनकी भलाई करता है और उनकी हेल्प करता है और आगे रहता है इस मामले में, भलाई करने में। आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया जो जिसके कारण आप चेतराज जी को याद रख पाए हैं और आज इतना कुछ कह रहे हैं? वाकया तो क्या है, हम पड़ोसी हैं, ये हमारे मकान है, ये उनका है। वाकया तो क्या है, हम साथ ही रहते हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस वो उनके भवानी मंडी सवेरे चले जाते हैं, शाम को आते हैं। मोहल्ले में रहते हैं, आपने कहा भवानी मंडी सवेरे चले जाते हैं, शाम को आते हैं। हाँ समीपवर्ती राजस्थान हमारा राज्य है, बॉर्डर है, हाँ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो। हाँ हाँ। आपको क्या कुछ फायदा होगा उससे? फायदा तो क्या है, वहाँ नज़दीकी है एक, मतलब जुड़ा हुआ प्रदेश दोनों, तो एक दूसरे का फायदा तो काम तो आते ही हैं। मान लो कोई उधर से हमारा काम हो, आधा काम राजस्थान से होता है, आधा एमपी से होता है हमारा। आधा काम राजस्थान से, आधा हाँ, एमपी एमपी से होता है। जी। सर आपका नाम? हाँ, रामचंद्र। रामचंद्र जी, कब से जानते हैं चेतराज? मेरा तो भाई है वो। आपके भाई हैं? आपके बड़े भाई हैं छोटे भाई? बड़ा तो मैं हूँ। अच्छा, आप बड़े हो, आपके छोटे भाई हैं। आपके भाई होने के नाते चेतराज जी जो है, आपके भाई होने के नाते चेतराज जी के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया कार्य है उसका, तो धंधा पानी सब, पानी ट्रांसपोर्ट खोली रहेगी अगले में। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप उनके परिवार के हैं, ये भवानी के पीछे का क्या राज है? भवानी मतलब भवानी उनका होटल है, भवानी उनका रिसोर्ट है, घर पे लिखा हुआ है भवानी पैलेस, इसके पीछे क्या राज है? कोई राज नहीं, वो तो कोई राज नहीं। मतलब क्या उनकी मम्मी का नाम है या परिवार में कोई? कोई का नाम नहीं है।
उनके नाम से चले वो शुरू से। उसी से उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने तो बचपन से उनको देखा है, समझा है, आप साथ साथ बड़े हुए होंगे। एक ऐसी कोई घटना जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में है, व्यवहार तो उनका लोगों के मार्फत हम जान ही रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा व्यवहार है। एक ऐसा कोई वाकया जो शेयर करना चाहें? शेर बढ़िया, वो 2 महीने का नहीं, बचपन में आप साथ खेले बड़े होंगे, तो ऐसा कोई हम वाकया? कहाँ से खेलना, मैं तो बहुत 20 बड़ा साल छोटे हूँ, 20-22 साल छोटा। अच्छा, 20-22 साल आप बड़े हैं। अच्छा, आप कितने बड़का। भाई हैं? हम तो 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, आप किस तरह से जानते हैं चित्रांश? जमीन से लेकर ऊपर तक, मतलब व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक और अपने जमीनी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। मंडी जाए तो किसी को भी पैदल चलने वाले को, गांव को बिठा के ले जाते, कभी गाड़ी खाली नहीं ले जाते। क्या वैसे वो गरीब हो अमीर हो गांव का, पहले, अभी तो साधन चल गए, पहले साधन नहीं थे। नहीं, जब मैं भी बहुत सी बार बैठा के ले गए मंडी बस में जाने के लिए, वहाँ उतार देते इनके ट्रांसपोर्ट। मतलब अच्छे कार्यकर्ता है। अच्छे कार्यकर्ता। हाँ, और हमारे तो उधर हम तो पाटीदार है, वो यहाँ है, फिर भी एकदम बढ़िया रिश्ते हैं इनका। एक भाई का मकान वहाँ नुक्कड़ पे है, बड़े भाई का, तो वो भी अच्छे से, ये भी अच्छे कार्यकर्ता है। आपके गांव के हैं, हाँ, भले ही वो चुनाव डग से लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता नहीं उनको। बढ़िया नहीं। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो प्रभावशील रहा हो, या आपके जीवन में याद करने लायक ऐसा वाकया? ऐसा तो कुछ नहीं, बस ये बता तो दिया मैंने, अच्छा इंसान है, कभी गाड़ी खाली नहीं जाती थी उनकी। चलो, अच्छी बात है। आपका नाम? बेरूलाल प्रजापति। भेरूलाल जी, आप कब से जानते हो? बचपन से जानते। बचपन से जानते हैं, मतलब आपके साथ खेले पड़े भी हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका बड़ा भाई हमारे साथ ही पड़ा, इनका बड़ा भाई। अच्छा, हाँ। कोई एक ऐसी बात जो आप उनके व्यक्तित्व के लिए कहना चाहेंगे? पहले बहुत गरीबी थी, जब पानी की जो पाइपलाइन थी उसका वाल खराब हो जाता, तो मोहल्ले वाले 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके उस पानी की टंकी वाले वालमैन को देते थे जब वो वाल लगता था। तो इसको आके कह देते कि भाई हमारे पास पैसे की समस्या है, तो ये कह देता कि कितने में आता है, सब पैसे मेरे से ले जाओ और वाल बदला लो, मोहल्ले वाले परेशान मत हो। मतलब हमेशा हेल्पिंग नेचर रहा है उनका शुरू से। लोग, मतलब लोगों की मदद करना उनके व्यक्तित्व में शुमार है। सही बात। चाचा, आपका नाम? हारेंगे भी नहीं, ये भी गारंटी, पूरे मोहल्ले वाले आप लोगों को विश्वास है जीतेंगे वो? हाँ, गारंटी, 100% गारंटी, हार ही नहीं सकते। हमारे मोहल्ले वालों का आशीर्वाद है उनको जी, सब उनके भले के लिए कहते जी। अच्छा, युवा साथियों से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। ये क्या है, मेरे प्रमाण देखना, ये गौ सेवा का निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। मैं साहिब में खड़ा हूँ, ये बाजार है। जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? ठहरो 1 मिनट। जल्दी कह दो इनको भी। हाँ, जल्दी कह दूँ। ये प्रमाण पत्र तस्वीर बना के ये नगर राजस्थान का है। जी, नहीं, आपका सुनो, मामला बताएं। जब भी हम गौशाला में जाते थे, हमारे भवानीमंड जी गोपाल गौशाला में मीटिंग होती थी, तो जब भी मीटिंग हुई, इन्होंने 10,000 रुपये, 5,000 के 15,000 रुपये दान में दिए हैं गौशाला के लिए, गौशाला के लिए। मतलब एक तरह से भामाशाह वाली छवि है उनकी। और यहाँ भी ऐसा है कि यहाँ भी कोई भी मान लो कि ये नवरात्रा में दुर्गा का जो पंडाल होता है, वहाँ पे नव दुर्गा चलती है, वहाँ भी किसी ने बोला कोई भी सहायता की तो उनको पूरी करें, चाहे भोजन प्रसादी की हो, चाहे किसी प्रकार की। कहने का मतलब ये है, मैं खास भवानी मंडी का ही हूँ, वहीं मंडी में घूमता हूँ, सब प्रकार से सक्षम है साहब, बहुत बढ़िया काम करते हैं। जीतेंगे लगता है? बिल्कुल 100% विजयी भव है। चलिए, अच्छी बात है। हमारे साथ जो यहाँ के वरिष्ठ अध्यापक भी हैं, हरदेव जी चौधरी भी हैं, और इनसे बेहतर शायद इस क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता है। आपकी क्या रही है चित्राज को लेकर? चित्राज जी का परिवार प्रारंभिक काल से ही कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं। इनके पिताजी, इनके अंकल जी और इनके अंकल जी नाना लाल जी थे, वो सेवा दल के प्रमुख आदमी थे। जब सन 56-55 में यहाँ सेवा दल का स्थापना हुई थी, उस समय उन्होंने काफ़ी मदद की और वो एक यहाँ सेवा दल के रूप में एक अच्छा संगठन उन्होंने खड़ा किया था। और इनके पिताजी
मतलब पूर्ण रूप से कांग्रेस विचारधारा से ओतप्रोत रहे और उसी की विरासत को ये चेतराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका व्यवहार आचरण सब मोहल्ले वर्ग के प्रति सहयोगी विचारधारा नानालाल है। जी के अध्यापक थे? नहीं, सामान्य परिवार से होकर के व्यवसाय उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और वो ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के सहारे फिर आगे बढ़े हैं और इनकी विरासत चेतराज जी ने आगे बढ़ाई है। और वो बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं, दानशील व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं, सहनशील व्यक्ति हैं और सहयोगी व्यक्ति हैं। विरासत की बात करते हैं तो झालावाड़ की बात आती है और बोला जाता है कि वहाँ राजे का राज है, राजे का गढ़ माना जाता है और राजे के गढ़ में डग विधानसभा से प्रत्याशी चेतराज गहलोत को टिकट देना क्या लगता इसके है? बावजूद भले ही वो बीजेपी का गढ़ हो या रजवाड़े का गढ़ हो, पर चेतराज यहाँ से विजय हासिल करेगा और निश्चित विजय हासिल करेगा, क्योंकि उनका व्यवहार और उनका कार्यक्षेत्र ही ऐसा है कि उनको इसके पीछे कोई धकेल नहीं सकता। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी एक ऐसी बात अध्यापक जी जिसके कारण आप उन्हें याद रखने के लिए मजबूर हैं। वो सबके सहयोगी हैं, दान देते हैं। यहाँ एक हनुमान मंदिर है, उसके ट्रस्टी हैं, वो अध्यक्ष हैं, उसमें काफ़ी निर्माण में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं वो। और इसके अलावा धार्मिक आस्था है उनकी, खूब धर्म में खूब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और पूर्ण रूप से मतलब वो समर्पित व्यक्ति है। सीमावर्ती राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान, सीमावर्ती राज्य बेसोदा होने के मंडी और कारण भवानी मंडी जो है दोनों कस्बे हैं, सीमावर्ती नगर राज्य परिषद। होने के कारण एक दूसरे के रिश्तेदार जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ के रिश्तेदार राजस्थान में हैं, तो उनको भी सहयोग इनके कारण जो है हम बराबर इस समस्याओं को मिलेगा। लेकर, विकास को लेकर बात करें तो बेसोदा मंडी की कोई ऐसी समस्या अगर वो विधायक बनते हैं तो क्या तो हल जब करा सकते हैं? हो जाएगा और सदन जब चलेगा तो बॉर्डर की बातें बताएंगे हम उनको, जो समस्याएं वो बताएंगे, ताकि दोनों राज्य को मिला करके वो समस्या का निदान करेंगे और इसमें वो सक्षम है। अब युवा साथियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद पाटीदार। विनोद, यहीं रहते हो? जी। चेतराज गहलोत क्या कहोगे? वो एक अच्छे सेवाभावी, कर्मठ, युवा और ईमानदार व्यक्ति है। सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और जो भी हमारे यहाँ चंदा, जहाँ भी प्रोग्राम होता है गांव में, सभी दूर वो उनका सहयोग रहता है और बहुत अच्छे कर्मठशील व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग में उनको कोई ऐसा नहीं है कि इस वर्ग का काम नहीं, छोटे बड़े सभी वर्गों का कार्य करते हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मेरा सभी डग क्षेत्र के माता पिता, भाई बहन, छोटे युवाओं सभी से अनुरोध है कि वो सभी इनके पक्ष में एक बार मतदान करके देखें और इनकी सेवा का लाभ लेके देखें। ये मदद वाली बात तो हमने जितना भी पूछा है अभी से लगता है मददगार हैं और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज़ जिसके कारण आप बताना चाहेंगे? उनका कारण हम तो उनसे काफ़ी छोटे हैं, पर जब से देख रहे हैं उनका हर कार्य में, सेवा में कभी भी पीछे नहीं रहते और कभी भी जाते हैं हम उनके यहाँ, होटल पे भी जाते हैं कभी खाना खाने, तो कभी भी यूँ भूलते नहीं है। गांव के है तो गांव के हिसाब से बात करते हैं, यूँ ऐसा नहीं है कि होटल है, होटल के मालिक है, गांव के हिसाब से, पड़ोसी के हिसाब से, मतलब आज भी जमीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें जुड़े हुए कार्य करता है। आपका नाम? देवीलाल पड़दा। क्या कहेंगे चेतराज गहलोत के बारे में? चेतराम जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे हैं। और क्या, क्यों अच्छे हैं? वो क्या है कि आप क्यों अच्छा मानते हैं उनको? हमेशा क्या है कि वो कितने बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है कि गरीब लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोगों के साथ रहते हैं। गरीब को हमेशा उन्होंने मतलब साइड में नहीं बिठाया, अपने पास में बिठा करके ही बात करते हैं, इसलिए वो अच्छा आदमी है, इसलिए अच्छे आदमी हैं। आपका नाम? शेर खान। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। आप उनके मोहल्ले में रहते हैं? कुमार मोहल्ले में रहता हूँ। क्या कहेंगे, डग विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, लोगों ने बोला कि मददगार हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और क्या जानते हैं आप? इसके अलावा जैसे आपने अभी पूछा था कि मददगार तो है ही, इसके अलावा ये है कि वो छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी अटेंड करते हैं, चाहे वो कोई से भी हो, कोई सी भी कास्ट हो या कुछ भी, कोई सा भी धर्म हो। उसके अलावा वो अगर कोई इन्विटेशन मिलता है या निमंत्रण मिलता है तो वो उस जगह ज़रूर हाजिर होते हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए। और रही बात उनको टिकट मिला है तो स्वाभाविक है कि जीत भी पक्की रहेगी उनकी, क्योंकि उनका जो व्यवहार, नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 15-14 साल हुए इस गांव में आए हुए, बाकी व्यवहार बहुत तगड़ा है उनका और हर चीज़ में एक अव्वल नंबर के दर्जे के इंसान है। अगर वो जीतते हैं तो एक मोहल्लेवासी होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? अपेक्षा तो क्या है, ठीक है, एक अपने गांव का, एक क्षेत्र का इंसान विधायक MLA बनेगा,
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात आपके है। मोहल्ले का जो है एक चेतराज जी जो हैं वो विधायक बनेंगे, ये आपके लिए गर्व की बात रहेगी। जी, बहुत गर्व की बात रहेगी कि एक हमारे एक छोटे से कस्बे से एक महापौर, एक एमएलए बन के निकले। अच्छा, वो एमएलए बन रहे हैं, लेकिन अगर डग विधानसभा के बनते हैं जी। तो क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र तो गरोठ है, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, जी, फिर भी आपका जो है अपार जनसमर्थन उनको है, एक बिल्कुल, प्यार है, बिल्कुल। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया है सर ही कि वो एक मतलब एक छोटे से छोटे इनविटेशन को अटेंड करते हैं, छोटे से छोटा प्रोग्राम, और धार्मिक कार्य में सबने कहा ही है कि वो धार्मिक में डोनेशन वगैरह देना उनका अव्वल काम है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक छोटी सी जो बिटिया है वो भी मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? महजबी। हाँ, महजबी। चेतराज अंकल को जानते हो क्या? क्या जानते हो? चलो, शर्मा रही है। आपका नाम? शकील हुसैन। शकील भाई, कहाँ रहते हैं आप? जी, यही मोहल्ले में रहता हूँ, और चेतन अंकल के पास ही रहता हूँ। चेतन अंकल के मोहल्ले में रहते हो, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कहना क्या चाहिए, हज़ारों वोटों से जीत रहे हैं चेतन दादा, हम्म, और सुशील व्यक्ति है। जब से 800 इनके पास थी एक, तब से मैं इनको समझता था, जानता था, और जब भी निकलते हैं घर से तो कभी भी बिना मिले, बिना मुस्कराए, बिना मिले नहीं गए। पापा से हमेशा गले मिल के जाते हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। नीचे से इन्होंने नीचे से देखा है कि घर परिवार कैसे उठाया, हम जानते हैं इनको, ज़मीन से उठे हुए हैं। बिल्कुल बेरोजगार, मतलब जो परिवार की स्थिति थी वो भी इन्होंने बखूबी देखी है। आज इन्होंने जो इनका एम्पायर खड़ा किया और जो पार्टी में अपना स्थान बनाया है, और जो अपने दम पे बल पे टिकट लाए हैं, मैं निश्चित रूप से अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि वो हज़ारों वोटों से जीत रहे हैं। एक ऐसा वाकया, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप भवानी मंडी में ही आपकी जॉब करते हैं, एक ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे कि नहीं, चेतरा जी से जुड़ा हुआ बड़ा मजाकिया हो गया, कुछ ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा तो कुछ खास है नहीं मेरी नज़र में। बाकी अगर वो हमारे लिए बन रहे हैं विधायक, बन क्या रहे हैं, बन गए हो, मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हज़ारों वोटों से वो जीत रहे हैं आज। जो अच्छा, बन गए लगता है हाँ, आपको? बन गए, बिल्कुल बन गए। उनकी जो रैली थी तो उसमें आपने देखा ही होगा, जो लोगों में जो उत्साह था, तो उसी दिन उनकी जीत पक्की थी। और हम आपसे कह रहे हैं, अगर वो डग विधानसभा से प्रत्याशी बने हैं और लोग उनको जिताते हैं अच्छे वोटों से, तो बहुत कुछ करेंगे डग विधानसभा के लिए, और हमारी भैंसोदा मंडी के लिए खास जो भी उनसे हो सकेगा हम कहेंगे, और जो करने का होगा वो करवाएंगे। तो ये थे चेतराज गहलोत की गली, मोहल्ले और इस वार्ड में रहने वाले, जो उनका वार्ड है वो बहरहाल जो चुनाव है वो डग विधानसभा से लड़ रहे हैं। पर भैंसोदा में जिस जगह वो रहते हैं वो वार्ड नंबर जो है 3 है, और भैंसोदा नगर परिषद बन चुकी है। और देखने की बात यह है कि हमने जितने भी लोगों से जानना चाहा तो चेतराज के बारे में एक बात सामने निकल के आई कि वो मददगार व्यक्ति हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों की मदद करना उनके नेचर में है। तो हाँ जी, इस गांव में एक जो धर्मशाला है वो उन्होंने डोनेट की हुई है। कौन सी धर्मशाला? कबीर संत धर्मशाला के नाम से उसका नाम है, जो इन्होंने निजी इनकी एक ज़मीन लेकर के बनाई है अच्छी, आप देखना रोड पे, और उसका 1 रुपया आज तक इन्होंने किसी से नहीं लिया है। सिर्फ वहाँ जो साफ़ सफाई होती है वो भी कर दे तो ठीक, नहीं तो ये इनकी जेब से करा देते। इस गांव के लिए ये भी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जहाँ हम 20-20 हज़ार रुपये देते हैं सामूहिक। एक वहाँ आज से मतलब जब से इन्होंने वो धर्मशाला बनाई है काफ़ी समय हो गया, जब से काफ़ी शादियाँ वहाँ हो गई है, 50 शादियाँ वहाँ हो गई है, और किसी से 1 रुपया आज तक इन्होंने नहीं लिया उस धर्मशाला के लिए। धर्म का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, समाज की बात करते हैं और सभी के लिए मददगार हैं। चेतराज गहलोत के घर से जुड़े आसपास के जितने भी जो उनके पड़ोसी हैं, उनके मित्रगण हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सबसे हमने जानने की कोशिश करी और ये जाना कि वो काफ़ी मददगार हैं और लोगों ने भी उनके काम को सराहा है। धर्म, सेवा भाव और व्यक्तिगत जीवन में तो उनकी एक अलग ही पहचान है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो राजनीति में क्या कर पाते हैं। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान।